Hello friend, subscribe to my channel Free Flakes and press the bell icon to never miss a new update of Free Flakes. वेलकम बैक टू एपिसोड 5 ऑफ लाइफ प्रोसेस। उम्मीद करते हैं इससे पहले का एपिसोड आपने देख लिया होगा, जहां पर हमने बात किया था डाइजेशन के बारे में, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे फूड ऑब्टेन करता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पायरेशन के बारे में। सो व्हाट इज रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जहां पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, मतलब जहां पर हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं और एनर्जी को रिलीज कराया जाता है। तो आइए जानते हैं रिस्पायरेशन होता क्या। सबसे पहले हम बता दें रिस्पायरेशन दो टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन उसे बोलते हैं जिसमें रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और एनारोबिक रिस्पायरेशन उसे बोलते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पायरेशन हो। ऑक्सीजन के एब्सेंस में मेनली प्लांट वगैरह को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है रिस्पायरेशन के लिए, तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन को परफॉर्म करवाता है। आइए इसके साथ एक चीज़ और जानते हैं कि जो रिस्पायरेशन है वो इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ये रिस्पायरेशन को फिर कैटेगराइज किया गया था और इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो एंट्री हमारा जो एरोबिक की मैं बात कर रहा हूँ, एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म बेसिकली ह्यूमन बीइंग जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है, तो ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल द एयर, जब हम सांस लेते हैं तो ये नॉस्ट्रिल से एंट्री करता है। नॉस्ट्रिल मतलब आपके जो नोज हो गए, नोज रीजन जो हो गए, तो नॉस्ट्रिल से हमारा एयर एंट्री हुआ। एयर एंट्री होने के बाद लैनिक फैनिक्स जो हमारे थ्रोट सेक्शन के पास होता है, लैनिक फैनिक्स से हो करके यहाँ पर विंड पाइप होता है और ये लंग्स रीजन में जाकर डिवाइड होता है। सो लंग्स रीजन में यहाँ पे ब्रोंकाई होता है। ये ब्रोंकाई जो एक पाइप में अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाते हैं हमारे चेस्ट रीजन में, जिसे हम लंग्स रीजन भी कहते हैं। तो चेस्ट रीजन में देखो यहाँ पे ब्रोंकाई जो है ये क्या होता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक सिंगुलर वर्ड है। जब ये ग्रुप एक पार्ट में, एक जब ग्रुप में बढ़ रहा, स्टेम में बढ़ रहा, तो इसे हम ब्रोंचियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंचियोलस। फाइन। सो यहाँ पे ब्रोंचियोलस के बारे में बात करते हैं। होता क्या, जब ऑक्सीजन यहाँ से एंट्री लिया, ये विंड पाइप से होकर के लंग्स रीजन में ब्रोंचाई की मदद से आता, तो यहाँ पर क्या होता है, एल्वोली होता है। क्या होता है? एल्वोली, अ बलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द ब्रोंचियोल इंड्स। ये ब्रोंचियोलस इंड से एल्वोली एक बलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। तो अब जानते हैं एल्वोलाई का मेन फंक्शन क्या है। बेसिकली क्या होता है, एल्वोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी मैंने बताया। तो ये जब ऑक्सीजन इसमें जाता है, व्हेन वी इनहेल द एयर, तो ऑक्सीजन इसमें भर जाता है और ये फूल जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है। और यही एक रीज़न है जब हम इनहेल करते हैं, व्हेन वी जस्ट इनहेल द एयर, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट अप होता है, चेस्ट सीना आगे की ओर आता है, क्योंकि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर फूलने के कारण होता है। नाउ ये जो हमारा एल्वली है, एल्वली जहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसके जस्ट ऊपर में ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर होते हैं। और ये ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, मतलब O2 कहाँ आ जाता है, ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन ब्लड में गया, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑक्सीजन ब्लड में गया इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सो यहाँ पर ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है, जब भी ब्लड से ऑक्सीजन मिलता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंपॉर्टेंट है ना। ये जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारे हार्ट के पास आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? सो बेसिकली जो हमारा हार्ट है उसे हम लोग, वो हमारा हार्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को परफॉर्म करवाता है। हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक सर्कुलेटरी मटेरियल है ना। होता क्या, ये जो ब्लड है, ये ब्लड हमारे हार्ट का 4 चेंबर होता है। एक होता है राइट ऑरिकल, जिसे हम लोग राइट ऑरिकल्स या आर्टिकल्स भी बोलते हैं, राइट ऑरिकल्स, एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल्स। और नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सो दीज आर द 4 चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट बेसिकली 4 चेंबर का होता है ना। जब भी ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ही पास करेगा। इट मीन्स ये लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया
ना पिछले के लेक्चर में हमने ये सीखा कि डाइजेशन जब होता है तो फूड एब्जॉर्ब होता है और फूड कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन आ रहा है इसके साथ साथ यहाँ पर इसमें फूड मटेरियल भी है। तो ये क्या होता है, जब हमारे बॉडी जो सेल से बना हुआ, हमारा बॉडी किससे बना हुआ, सेल से बना हुआ, तो हमारे बॉडी के सेल को चाहिए एनर्जी, जो कि हमने सबसे पहले वीडियो में कहा था। तो एनर्जी जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो अब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर हमें जो ग्लूकोज मिलता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया था, तो ये ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें 3 कार्बन, जिसे हम लोग पायरोवेट कहते हैं, क्या कहते हैं, पायरोवेट के रूप में आता है ब्लड के माध्यम से। और ये हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में C3 कंपाउंड, जिसे हम लोग पायरोवेट बोलते हैं, वो है। और ब्लड में जो ऑक्सीजन ट्रेवल करके लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा था, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आता है। जब कार्बन 3, जिसे हम लोग पायरोवेट बोलते हैं, मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन जब ये दोनों रिएक्ट करता है, सो ये बनाता है वाटर, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो वाटर हमारा सेल यूज कर लेता है, एनर्जी जो हमारे सेल में एटीपी एडिनोट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर किया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। ये सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, और दैट्स द रीजन जिसके वजह से माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में, यहाँ से ब्लड में रिलीज हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गया। अब फिर से ये ब्लड जिसमें कार्बन डाई मतलब ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में है, तो इस ब्लड को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड आएगा, मतलब वैसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड नहीं हो, वो हमेशा राइट साइड से जाएगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल से। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से होकर हार्ट से ये फिर कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो ये हमारे लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड चला आया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स रीजन में, मतलब इस सेक्शन में देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड चला आया। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन ये इस ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और इस ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वोली रीजन में चला जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, जब हम एक्सेल्ड करते हैं। तो व्हेन वी एक्सेल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हम करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड आखिर हम रिलीज कैसे करते हैं। फिर से समझिएगा कि जब हमारा ऑक्सीजन, ब्लड एक कैरियर है, हेमोग्लोबिन के माध्यम से ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है हार्ट में। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ रिस्पॉन्सिबल पोर्शन, जहां पे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है, पंप करता है, और ये बॉडी के सेल में जाता है, जहां पर जो हमारा भोजन था वो C3 सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसे हम पायरोवेट कहते हैं, पायरोवेट के फॉर्म में वहां पर हमारा भोजन था, वहां पर स्टे था, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो वाटर, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। वाटर हमारा सेल यूज कर लेता है, और एनर्जी एटीपी के रूप में माइट्रोकॉन्ड्रियम चला जाता है, इसीलिए हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में जाता है, जिसे हम एक्सेल्ड करते हैं। तो ये तो बात हुई एरोबिक रिस्पायरेशन की। तो आइए हम बात करते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है। नाउ एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन हम उससे बोलते हैं जहां पर रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो जब भी ऑक्सीजन का एब्सेंस रहेगा तो वो एनर्जी को इथेनॉल, इंपॉर्टेंट चीज है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के रूप में तोड़ता है। तो एनर्जी यहाँ पर मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था, और एनारोबिक यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि मेनली ईस्ट परफॉर्म करता है। ईस्ट जो है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है, इट मींस ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो रिस्पायरेशन करता है, और उसका एक रिजल्टेंट फॉर्म इथेनॉल बनता है। इथेनॉल जो हम लोग कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं, जो 2 कार्बन का होता है। ठीक है, एक और चीज़ है, जब हम दौड़ते हैं, जब हम रनिंग करते हैं तो हमें हमेशा क्रैम्प आता है। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। मतलब जब आपका ब्रीदिंग रेट, जब आप दौड़ते हैं तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। ब्रीदिंग रेट फास्ट होने के कारण जब आप सांस जल्दी जल्दी लेते हैं तो इनफ ऑक्सीजन जितना हमारे बॉडी को चाहिए हम नहीं ले पाते हैं। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये जब फूड के मटेरियल से, पायरोवेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और साथ ही साथ एनर्जी बनाता है। मीन्स हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड मिलता है, जो कि क्रैम्प के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
सो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। अगर आपके माइंड में कोई भी विचार हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिगार्डिंग है या हमारे चैनल के बेहतरी के लिए है तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम फ्री फ्लेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।